नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, शिक्षा विभाग में आ चुकी है इस साल 2026 की एक और नई भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का एक और नया जारी कर दिया है। तो एक और नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मतलब नई भर्ती एक और आ चुकी है आप सभी के लिए। ये जो भर्ती है नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती है। तो इस भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, बीएड अगर आप पास नहीं है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती के लिए बीएड नहीं चाहिए। और इस भर्ती के आवेदन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कर सकते हैं, 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। तो गाइस, आप सभी के लिए एक शानदार भर्ती आ चुकी है शिक्षा विभाग की ओर से। आज ही आवेदन कीजिएगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है 18 से 52 साल रखी गई है, यानी कि 18 से लेकर के 52 साल तक के सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं। इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो किसी भी सिटी या किसी विलेज, किसी गांव के कोने में भी अगर आप रहते हैं तो आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 4 जून 2026 तक। तो ध्यान रखिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4 जून 2026 तक आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बट आवेदन करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको शिक्षा विभाग की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे और कब से कब तक आवेदन करना है, और हाँ, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी गाइस। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। सबसे पहले नई जॉब की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है। तो विजिट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, सरकारी भर्तियों की जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नई भर्तियों की जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री पास है, कोई भी योग्यता अगर आपके पास है, सरकारी भर्ती की तलाश कर रहे हैं, तो आज ही गूगल में टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च करें। सर्च करने के बाद आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां से आप तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। 1 बाय 1 करके सारी जानकारी आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं। तमाम भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो विजिट कीजिएगा, गूगल में टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा विभाग की नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, GNDU की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। तो यहां पर क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क कम जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। साथ ही साथ कंसल्टेंट की वैकेंसी है, वॉचमैन की है और वार्ड सुपरवाइजर की है, साइकोथेरेपिस्ट की है, सिक्योरिटी गार्ड की है और एस्टिमेटर की है। आवेदन जो है इस भर्ती के ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। पूरे भारत के लिए भर्ती है। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है? तो 18,000 से 50,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है। और इस सैलरी के अलावा प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो सैलरी इससे भी ज्यादा बढ़कर आपको मिल सकती है। सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर एज लिमिट क्या रखी गई है? तो एज जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 52 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 52 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं, तो आप जो है ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट लेकर के भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस जो है आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कीजिएगा, अलग अलग पोस्ट वाइज यहां पर अलग अलग ग्रुप में वैकेंसीज की फीस रखी गई है। और अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, यानी कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सारी जानकारी आपको दे रखी है। जैसा कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप गाइस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो आपके तमाम दस्तावेजों की जांच होने वाली है। आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिएगा। कौन कौन से, उनकी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं योग्यता की। तो यहां पर कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 12वीं ग्रेजुएट पास हैं, डिग्री पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और आवेदन करने से पहले अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 है। शुरुआत में जो फोटोग्राफ आप काम में लेंगे वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइस फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आवेदन करना है, सबमिट करना है फॉर्म को। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन जो है इस भर्ती के 7 मई से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, 28 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी जो सबमिट करनी है वो 4 जून तक आपको सबमिट कर देनी है। ठीक है, और यहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं और यहां से आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और आप जो है हार्ड कॉपी कब तक सबमिट कर सकते हैं, सारी जानकारी है। एड्रेस भी आपको दे रखा है कहां पर आपको सबमिट करनी है, और कौन कौन सी वैकेंसीज है, पोस्ट के बारे में सारी जानकारी है, सैलरी कितनी है, और यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी भर्तियां हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तमाम जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है गाइस, सारी जानकारी दे रखी है। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब study.com से। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।